ये जो फाइल मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये 70 लाख रुपए के फर्जीवाड़े की फाइलें हैं, और वो भी 1 महीने की। लेकिन इन फाइलों में इतना वजन है ना, आप देख के और सोच के दंग रह जाओगे। बहुत ज्यादा जो है इनमें भारीपन है। भाई साहब कितना भारी है देखियो आप। ये तो कम से कम 8-10 किलो का है। भाई साहब किस तरह ढो रहे हो ये वजन आप? वजन तो ये हम है ना जी, सरकार के और भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से ढोना पड़ रहा है जी। हाँ। सरकार कह रही है कि हमने मतलब पारदर्शिता ला दी और युवाओं का इस तरीके से भविष्य खराब करा जा रहा है। हमने 9-9, 10-10 साल हो गए बिजली बोर्ड में अपनी सेवाएं देते हुए, और इसके बावजूद भी अधिकारियों ने मिली भगत करके न और कंपनियों के साथ साठगांठ करके न हमारा भविष्य खराब कर दिया। कौन सी कंपनी है वह जिसने आपके उज्जवल भविष्य को जो ना खराब कर दिया? संध्या कंपनी है जी। किस तरह करे भाई? वो इस तरीके से कराया जी, अब इस कंपनी के पास हिसार में काम करने का ठेका ही नहीं है। इस चीज का खुलासा जो श्रम विभाग में हमने अपनी शिकायत दी थी तो वहाँ हुआ है। अब यहाँ उसके पास ठेका लाइसेंस भी नहीं है काम करने का, और एनओसी भी नहीं है, और गुड़गांव की एनओसी है, और वो भी 12 आदमियों की है, और एक्सपायर हो चुकी है वो भी। तो 70 लाख का क्या मामला है? ये बिजली बोर्ड के अधिकारियों ने अधूरे दस्तावेज होने के बावजूद भी इस कंपनी का तकरीबन हर महीने 70 लाख रुपए के तकरीबन बिल पास कर रहे हैं। तो नुकसान किसका है भाई? नुकसान किसका है इसमें? तो नुकसान है क्या? सरकारी नुकसान है जी, और किसका है जी? वो सरकारी नुकसान है। मलाई तो अफसर चाट रहे हैं जी, अफसर चाट रहे हैं, बिल्कुल चाट रहे हैं। हमारी तो बिल्कुल जायज मांग है। हमने ये कह रखा भाई, सरकार कह रही है भाई 5 साल वालों को हमने कौशल में ले लिया, तो हमने 9-9 साल हो गए, तो हमारा डाटा क्यों दबाया जा रहा है? ये कमीशन के चक्कर में तो दबाया जा रहा है। बड़ा सवाल आखिर ऐसा क्यों मतलब आपके साथ कर रही है? 5 साल वालों को ले ले, लेकिन आप 9 साल से काम कर रहे हैं। ये कमीशन का ही चक्कर है जी। बार बार सरकार ने तो ऊपर से लेटर डाले हैं, अब अधिकारियों ने कमीशन ले लेके हमारा डाटा ही आगे नहीं भेज रखा जी। तो आपको यहाँ कितने दिन हो गए बैठे हुए? यहाँ हमारे को 40 दिन हो गए। और निकले हुए आपको जो 40 दिन हो गए जी। अब कंपनी ने क्या करे, हमारे नाम से ही बिल पास करवा के और पीएफ का पैसा हमारा पूरा महीने का डलवा दिया, हमारे नाम से ही बिल पास। अब ये एक तरीके से तो हम हटा रखे, नोटिस दे रखे हैं, और फिर भी हमारे नाम पे ही ये बिल पास करवाए जा रहे हैं। और ये झूठे अपॉइंटमेंट लेटर, पीएफ और ESI जब सब ये कंपनी की तरफ से झूठे पोथी पत्रे दिए गए हैं जी, जिनमें दुनिया भर की त्रुटियां हैं। तो अभी एक बात बताओ आप। हाँ जी। आप देश का भविष्य हो, घर भी चलाना होता है आपको, ऐसी बात नहीं। आपके बच्चे भी होंगे, कई तो शादीशुदा भी होंगे। सारे घर चलाने वाले हैं जी, सभी जिम्मेवार आदमी हैं जी। तो आगे की रणनीति के बारे में बता सकते हैं आप क्या करेंगे? आगे की रणनीति तो मेरी बात सुनो, भ्रष्टाचार तो खत्म होगा नहीं, क्योंकि अधिकारी, नेता, मंत्री सारे भ्रष्टाचार से लिप्त है, मैं ये कह सकता हूँ भाई। अब तो हाँ, प्रशासन एक दिक्कत ही मतलब आत्महत्या के लिए मजबूर कर रहा है जी। न्याय देना चाहिए। अब न्याय नहीं मिलेगा तो भूख हड़ताल पे बैठेंगे, या अब न्याय नहीं मिलेगा तो कुछ और काम धंधा देखना पड़ेगा, और इस घर तो चलेगा नहीं। अब इनको तो शर्मा नहीं रही। हम और बताओ कहाँ जाएं जी? 45 दिन से आपकी नहीं सुनी, कुछ नहीं सुन रही। धरना स्थल पर कोई अधिकारी नहीं आ रहा जी। कोई आया नहीं? ठेकेदार का कोई आदमी आया? कोई ठेकेदार का आदमी नहीं आया, कोई ठेकेदार का आदमी नहीं आया जी। तो अभी रणनीति के बारे में बता सकते हैं? रणनीति आगे हमारी यही है जी, भूख हड़ताल शुरू करांगे, और अनिल विज से मिलने का हमारा वो है। थोड़े बहुत भूखे तो मरे रहे हैं जी भाई, 1 महीना हो गया। थोड़ी तनख्वाह में काम चला रहे थे, अपना गाड़ी गुड़ रही थी, और इतना सब कुछ भ्रष्टाचार आपके सामने सबूत बोल रहे हैं। तो हम तो अपनी तरफ तो कोई वो करे नहीं रहे। बिल्कुल, ये तो सबूत है जी। बिल्कुल भाई, बहुत बड़ी खबर है। युवा देख लो, सारे के सारे बिल्कुल साइलेंट है। इनके चेहरे की शिकन देख लो, आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। कहीं ना कहीं रोजगार जो है मुख्य मुद्दा खड़ा हो गया है इन युवाओं के सामने। हाँ जी, क्या नाम आपका? राजेश नाम है जी। कहाँ से हैं? बडाला गांव से। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं जी। 3 बच्चे हैं। हाँ जी। आपको भी 9 साल हो गए लगे हुए? हाँ जी, 9 साल हो गए जी। तो आपका कोई निजी आदमी जो लग गया हो 5 साल पहले, जिनको 5 साल जिन लोगों ने काम कर लिया था उनको पक्का करे हो? वो तो इसमें पब्लिक हेल्थ में लगे हुए हैं। 6 महीने भी नहीं हुए, उससे पहले मालूम वो अनाज केरन में चले गई। लेकिन हमने क्या किया, हमारे अभी तक नहीं किया। हमें भी केयर में चाहिए। तो उम्मीद लगा रहे हो कुछ है?
कोशिश यही कर रहे हैं कि जी सरकार से विनती है कि हमके HKRN में डालो। HKRN में डालो। कितने बच्चे आपके? 3 बच्चे हैं जी। 3 बच्चे। कौन कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? एक 7वीं में है, एक 6वीं में, एक 3री क्लास में। 3री में। तो बच्चों की फीस वगैरह पे हो रही है? उनकी तो फीस तो माले जैसे कैसे करके तंग तुलसी करके दे रहे हैं अभी, बड़ी मुश्किल से दे रहे हैं जी। जी हाँ जी, क्या कहेंगे आप? कहना क्या है, ये सरकार से उम्मीद है कि यह ठेका प्रथा बंद करे और कौशल में शामिल करे। मतलब आप ठेका प्रथा के बिल्कुल खिलाफ या होनी है नहीं चाहिए? ना बिल्कुल नहीं, सीधा सरकारी। बिल्कुल और सरकारी होना चाहिए, कौशल में होना चाहिए। ठेका प्रथा ठेकेदार तो भ्रष्टाचार करेंगे, इसलिए आप कह रहे हैं। बिल्कुल हो रहा है भ्रष्टाचार, 9 सालों से हो रहा है। हाँ चलिए, एक और युवा बैठा है भाई। नमस्कार जी। नमस्ते जी। हम 2016 से लगे हुए हैं जी। 2016, 9 साल हो गए भाई। 9 साल हो गए जी। हमारी ना कोई सुनवाई होने लग रही ना और बात, जिसमें जीवी कंपनी का शुरू में ट्रायल बेस पे 2 साल का टेंडर चलाया था। 7 साल इस महकमे ने उसकी टेंडर में निकाल दिए। जब कि हमने RTI लगा के उसका जवाब मांगा तो गोल बटोल जवाब दिया उन्होंने। क्या जवाब मिला आपको? उन्होंने कहा हमने 29 लेटर भेजा था, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके बाद में हमने अक्टूबर 2023 में हड़ताल करी थी जी, 10 दिन की। उस टाइम में इन्होंने ये कहा था कि हम टेंडर नहीं निकालेंगे, हम जो भी होगा तारा पॉसिबल करेंगे। यहाँ पे हमारे एक्शन साहब भी आए थे, उन्होंने भी यही रिस्पांस दिया था। SC साहब से मिले थे, उन्होंने भी यही रिस्पांस दिया। आज इन्होंने हमती गोल मटोल करके टेंडर निकाल के 1 साल तक बिना लाइसेंस वाली कंपनी और बिना RC और बिना NOC के उसको टेंडर देके जी, और हमारा भविष्य अंधकार में कर दिया। कल ना हमारा किसी बंदे का बाई चांस चोट लग जाए या एक्सपायर हो जाए, 100 बात हो जाए, खुदा न खास्ता, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा जी? मेन बात तो ये है। सरकार तो दरअसल कह तो रही है कि भाई नो खर्ची नो पर्ची, युवाओं के भविष्य को लेकर चिंतित है ना? वो वर्डिंग में है जी, धरातल पे ऐसा कुछ नहीं है। सब सिस्टम बिका हुआ है जी। आज ये आप खुद ही देख लो जी, हर महीने 70 लाख रुपए पास करने लग रही है। किस बेस पे पास करने है? उनके पास अथॉरिटी नहीं है। 12 लाइसेंस आपको दिखाऊं तो 12 बंदे का लाइसेंस है जी, वो भी गुड़गांव का, यहाँ का तो कुछ है ही नहीं। 70 लाख के कितने उसके लोगों के लिए जारी होते हैं? इनका 2 साल का टेंडर किया गया था, 13 करोड़ 70 लाख रुपए का टेंडर हुआ था जी। उसके अकॉर्डिंग इन्होंने 70 लाख रुपए मंथली कंपनी को देने लग रहे हैं, जिसमें उन्होंने बायोमेट्रिक मांग रखी है। बायोमेट्रिक भी नहीं है जी इनके पास। बायोमेट्रिक नकली बनवा के यार वो बिल पास कराने लगे किसी भी बंदे का। तो सरकार को तो इस बारे में कदम उठाने चाहिए। आपने CM को लिखा लेटर वगैरह? CM के पास हम 10 बार गए जी। फिर OSD मिलते हैं, OSD अपना वो कानापूर्ति करके अपने वापस मोड़ देते हैं जी। हमने श्रम विभाग में लेटर दिया, वहाँ पे भी कानापूर्ति हुई जी हमारे साथ में। वहाँ पे भी ये कहा गया कि आप लोगों की आवाज उठाई जाएगी। आज 2 तारीख से लेकर आज 13 तारीख होगी जी। 5 तारीख हमारी कोर्ट लेबर कोर्ट में डाली जी, कोई सुनवाई नहीं। वही घुमा फिरा के हमारे ऊपर कहानी आ जाए, आप ड्यूटी ज्वाइन कर लो। हम ड्यूटी ज्वाइन किस बेस पे कर लिया जी? ड्यूटी ज्वाइन तो हम यो भ्रष्टाचार कर रखा है, इसका सबूत तो दो जी। NOC मांगो जी, इनता NOC कोई नहीं मांगता, ना उनसे लाइसेंस मांगने लग रहे, ना और बात आके हमें ही दबाने लग रहे हैं जी सभी बंदे। चीज और है ना, सब अपने बारे में ही सोचो। वो कह रहे ड्यूटी ज्वाइन कर ले तो ड्यूटी ज्वाइन कर लो। भ्रष्टाचार के खिलाफ जैसे आप आवाज उठा रहे हैं, तो ड्यूटी ज्वाइन किस तरह कर ले जी? कल हमारा भविष्य कौन सुरक्षित करेगा? कल न तो चल लाइन में चढ़ा के हमने मार देंगे जी, फिर हमारा क्या रह गया जी? हमारे बच्चे कौन पालेगा जी? फिर बिल्कुल हम उनकी आवाज आगे उठाएंगे, धरातल पे उनको दिखाएंगे तो जब भी हम करेंगे जी। हमें उनका वो हमारी धरातल पे आगे देख रहे ही नहीं जी कुछ भी। ना अफसर देख रहे, ना हरियाणा गवर्नमेंट देखने लग रही, ना अफसर ये हमारे कंपनी वाले देखने लग रहे जी। बिल्कुल भाई, मुद्दा तो जो है बहुत गंभीर है यो, क्योंकि भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं भाई बड़ा है यो, क्योंकि छोटी मोटी अमाउंट नहीं है। और कुछ युवा जैसे कि कह रहे हैं कि भाई ठेका प्रथा कोई बंद किया जाए और इनके भविष्य के बारे में भी सोचा जाए, क्योंकि सारे जो युवा हैं कहीं ना कहीं भाई शादीशुदा भी हैं और काफ़ी समय से काम भी कर रहे हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।